नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं एबीसी ऑफ जुडिशरी प्रिपरेशन के बारे में। लगातार कॉल्स और मैसेज के माध्यम से आप में से कई सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि सर जुडिशरी की तैयारी कहाँ से शुरू करें। कई ऐसे स्टूडेंट्स के भी मैसेज आते हैं जिन्होंने अभी 12th पास किया है या जो अभी एलएलबी में एंट्रेंस भी जिनका नहीं हो पाया है, उन लोगों के भी कॉल आते हैं कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। इस विषय पर मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, लेकिन आज जो बात मैं करने वाला हूं ये पिछली बातों से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे मैं समझा दूं। पहले मैं अक्सर ये कहा करता था कि आप किसी एक स्टेट पर फोकस करें और उस स्टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएं। लेकिन आज मैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलने वाला हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखने में ये आया है कि कई सारे स्टेट्स लगातार वैकेंसी ही आउट नहीं कर रहे हैं। जैसे यूपी में 2018 के बाद 2023 में वैकेंसी आई। हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी का वेट 3-4 साल से हम कर ही रहे हैं। एमपी ने भी हाल ही में क्राइटेरिया चेंज कर दिया और कहा कि 70% से ज़्यादा मार्क्स वाले जो बच्चे हैं एलएलबी में, वो ही एग्जाम में एंट्री कर पाएंगे, एलिजिबल होंगे। और साथ ही एक बात ये भी कह दी कि जिनके पास 70% मार्क्स नहीं है एलएलबी डिग्री में, उनको ज़रूरी ये होगा कि कम से कम 3 साल की उनकी प्रैक्टिस हो। ऐसे में अगर किसी एक स्टेट को लेकर आप चल रहे हैं और उस स्टेट ने पॉलिसी बदल दी या वैकेंसी ही नहीं आई, तो स्टूडेंट को परेशानी हो जाती है। इसीलिए आज यहां से मैं अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा हूं और आप अपनी इस स्ट्रेटेजी को बनाइए ताकि आप किसी भी एग्जाम में साल 1.5 साल के भीतर ही उतर सकें। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि कम से कम 3 से 4 स्टेट को जो है अपना टारगेट बनाइए। 3 से 4 स्टेट कौन से? तो आपको करना ये होगा कि आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट को तो देखिए ही देखिए, उस राज्य को। इसके अलावा नेबरिंग स्टेट को आप देख सकते हैं या अपने चॉइस के किसी स्टेट को देख सकते हैं जहां आप रहना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही आप जुडिशरी में जाते हैं, जुडिशियल ऑफिसर बनते हैं, तो आपकी पोस्टिंग उस स्टेट के भीतर ही कहीं होती है, आप राज्य नहीं बदल पाएंगे। तो ऐसा कोई स्टेट जो आपका ड्रीम स्टेट हो, आप उस ड्रीम स्टेट में भी अपना एग्जाम दे करके अपनी जगह बना सकते हैं। तो पहला काम ये करना है कि सिलेबस निकालिए। मैं कोशिश ये करूंगा कि इस पूरी सीरीज में मैं भारत के लगभग सभी राज्यों में क्या सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में छोटे छोटे वीडियोस में बता सकूं। आप जुड़े रहना इस वीडियो में लास्ट तक और साथ ही सीरीज को भी फॉलो करते रहना। मुझे उम्मीद है कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। नहीं किया है तो आपका ही नुकसान है, अपना नुकसान मत कीजिए, सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको 3 या 4 ऐसे स्टेट को चुनिए जो नेबरिंग स्टेट हैं, या ऐसे स्टेट को शामिल करिए जिसमें आप रहना चाहते हैं। उनके सिलेबस को नोट डाउन कीजिए और उसमें देखिए क्या क्या कॉमन चीजें हैं। कॉमन चीजें मतलब कॉमन सब्जेक्ट क्या हैं, जीएस में कॉमन कौन सी बातें आ रही हैं, उन चीजों को देखिए। और सबसे पहले स्टेज पे आप उन कॉमन जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर कीजिए। जैसे मैक्सिमम स्टेट्स में जनरल नॉलेज के कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं। जजमेंट राइटिंग कॉमनली हर जगह आता है। एसे राइटिंग के टॉपिक मैक्सिमम जगह आ रहे हैं। ट्रांसलेशन, समराइजेशन, ये मैक्सिमम स्टेट्स में आते हैं। या जो हम मेजर एक्ट कहते हैं, वो मेजर एक्ट्स सारे स्टेट के कॉमन सब्जेक्ट में आते हैं। जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, ये कुछ सब्जेक्ट हैं। और कई स्टेट्स में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ भी जो है एज ए कॉमन सब्जेक्ट आते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को पहले प्रिपेयर कीजिए। एक बार अगर ये कॉमन सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गए, मतलब 70 से 80% सिलेबस आपका कवर हो गया। अब बच जाता है 20% सिलेबस। जैसे ही किसी स्टेट की वैकेंसी आई, वो जो 20% सिलेबस बच गया था, उस ड्यूरेशन में उसे प्रिपेयर कीजिए। 80% सिलेबस जो आप कवर कर चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, एमसीक्यूज लगाइए और आप एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयार हैं। ये नई स्ट्रेटेजी है जो आपको बनानी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो अभी एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर पाए हैं या जो प्लान कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए। और साथ ही उन लोगों को भी इस स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए जो अभी तक किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए हैं या किसी कारण से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं किसी भी स्टेट में। ये सीरीज आपके बहुत काम की है। जुड़े रहिए इससे और समझते रहिए वेरियस स्टेट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। नमस्कार, जय हिंद।